साथियों, आज के वीडियो में विवाह रेखाओं के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इन रेखाओं से आप यह जान सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा या कैसा है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हाथ में विवाह रेखा कहाँ पर होती है और रेखा किस प्रकार की होती है। पुरुषों के दाहिने हाथ में कनिष्ठा अंगुली के नीचे, ये जो हमारी दाहिने हाथ की कनिष्ठा अंगुली छोटी अंगुली है, इसके नीचे का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारा बुध पर्वत का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है, ये बुध पर्वत का क्षेत्र है। इसी क्षेत्र से लगी हुई आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस कनिष्ठा अंगुली के नीचे वाले क्षेत्र में जो बुध क्षेत्र है, उसके बगल में ये दो रेखाएं बनी हुई हैं। ये रेखाएं हमारी विवाह रेखा होती है। इस तरीके की किसी के हाथ में ये एक रेखा होती है, किसी के हाथ में ये दो रेखा होती है, किसी के हाथ में यहाँ पे तीन रेखाएं होती हैं, किसी के हाथ में एक रेखा होती है, दूसरी जो रेखा है वो कटी हुई होती है, फिर वो रेखा आगे आ जाती है। अब सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर विवाह रेखा हमारी यहाँ से बनती है और चंद्र पर्वत की ओर आती है, ये जो हमारी ये रेखा है, इस रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं। ये हमारी जो रेखा है, ये हृदय रेखा है। अगर विवाह रेखा यहाँ से बनती है, सिंगल बन के सीधे हृदय रेखा को क्रॉस करके और चंद्र पर्वत की ओर आती है इस तरीके से, तो ऐसी रेखा के जो लोग होते हैं, उनके जीवन में जो शादी होती है, विवाह होता है, वो विवाह उनका धनवान परिवार में होता है। इनके जो जीवन साथी होते हैं वो धनवान परिवार के होते हैं और ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष से समय समय पर धन लाभ होता रहता है, व इनको सहयोग भी मिलता रहता है। ऐसी रेखा के लोग अपने जीवन में वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करते हैं। जिन लोगों की चंद्र पर्वत की ओर विवाह रेखा बनती है। अब बात करते हैं, अगर विवाह रेखा दो रेखाएं समांतर बनी हुई हैं, हमारे इस हाथ में दो रेखाएं अगर समांतर बनी हुई हैं, एक रेखा ये है और इतनी ही रेखा बराबर यहां तक बनी हुई है, दोनों रेखाएं बुध पर्वत की ओर समान हैं, और ऐसी रेखा जिन लोगों के बनी होती है, वो लोग अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करते हैं, और ऐसी रेखा के लोग जो होते हैं, उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहता है। अब इसी में अगर ये दो रेखाएं समान तो हैं, लेकिन ये रेखा नीचे जहां से ये बन रही है, ये पतली है, और ये बुध पर्वत के क्षेत्र में आके ये मोटी अगर रेखा होती है और इसमें हल्का लालपन अगर आ रहा है या ये रेखा गुलाबी हो रही है, तो ऐसी रेखा के जो लोग हैं, ये अपने जीवन साथी के अलावा दूसरे से भी ये प्रेम करते हैं। इन लोगों का दूसरे के साथ भी प्रेम होता है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों के ये जो रेखा है, ये रेखा कनिष्ठा अंगुली से निकलकर, ये रेखा कनिष्ठा अंगुली के पास जो बन रही है सेकेंड रेखा, ये रेखा यहां से निकलकर और ये बुध पर्वत की ओर आ रही है, और ये रेखा अगर बड़ी है, कनिष्ठा अंगुली की तरफ जो रेखा है वो बड़ी है, और जो हृदय रेखा है, ये वाली जो हृदय रेखा है, इसकी तरफ ये रेखा छोटी है। ये रेखा आपकी बड़ी हो रही है और ये रेखा छोटी है। तो ऐसी रेखा के जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने जीवन साथी से तो उनका हमेशा प्रेम बना रहता है, और ये द्विविवाह को दर्शाती है कि इनके जो हैं, ये दूसरी शादी भी होगी, और ऐसी रेखा के लोग कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हृदय रेखा की तरफ जो रेखा है वो हमारी बड़ी है, ये रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है और ये रेखा हमारी अगर बड़ी है और ये रेखा छोटी है, तो ऐसे लोग जो होते हैं रेखा वाले,
इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टकारी होता है। ऐसी रेखा के जो लोग हैं उनका वैवाहिक जीवन जो है उसमें कड़वाहट रहती है और वैवाहिक जीवन इनका विवादों से घिरा रहता है और इन लोगों का विवाद इस तरीके से बढ़ जाता है कि इनके रिश्ते टूट जाते हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों की हृदय रेखा की तरफ जो विवाह रेखा है वो बुध पर्वत की ओर आ रही है और वो लंबी है, बड़ी रेखा बन रही है। और ये जो दूसरी कनिष्ठा उंगली की तरफ रेखा है ये रेखा टूटी हुई है कि ये रेखा पहले थोड़ी बनी, इसके बाद में थोड़ा गैप हो गया, फिर ये रेखा बन रही। ऐसी रेखा के जो लोग होते हैं उनका द्विविवाह होना निश्चित है और ये रेखा जितनी लंबी होगी जो हृदय रेखा की तरफ है उतनी ही उनकी दूसरी शादी जो होगी वो लेट होगी, उसमें समय लगेगा और वो शादी दूसरी होना निश्चित है। और ऐसी रेखा के जो लोग होते हैं वो बहुत ही चरित्र के अच्छे होते हैं। साथियों, आज के वीडियो में मैंने जो विवाह रेखा के संबंध में आपको जानकारी दी है, आपको वो जानकारी कैसी लगी कमेंट के द्वारा आप हमें अवश्य बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।